नमस्कार साथियों, चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं हम औपबंधिक संख्या एवं अक्षर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई संख्याओं को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए और उसके बाद उसे आरोही क्रम में सजाया जाए तो चौथे स्थान पर आने वाली संख्या के बीच का अंक क्या होगा। तो साथियों, संख्या दे रखी है आपके सामने। अगर हम इसके लॉजिक को समझें तो इसके लॉजिक में कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझना होता है। वो कह रहा है कि संख्याओं को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए। तो देखो, मैंने संख्याओं को विपरीत क्रम में लिख दिया है। जैसे कि 6 4 5 है, तो पीछे से लिख दिया मैंने। 5 आगे ले लिया, 4 और 6 जो आगे था वो पीछे ले लिया। ऐसे मैंने सभी संख्याओं के अक्षरों को बदल दिया। देखो, ये 9 पीछे था, आगे ले आया। ये 3 आगे था, पीछे ले आया। इस प्रकार से मैंने ऐसे लिख दिया। आगे कह रहा है कि उसके बाद उसे आरोही क्रम में सजाया जाए। उसके बाद उसे आरोही क्रम में सजाए, मतलब इस वाली संख्याओं को फिर आरोही क्रम में लिखना है, विपरीत करके उसके बाद आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में हम देखेंगे सबसे छोटा आता है, उसके बाद छोटी से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह हमारा क्रम चलता रहता है। तो 078 सबसे छोटी संख्या है हमारी, उसके बाद 156 और उसके बाद साथियों 181 और 181 के बाद हम देखें तो भाई सब हो जाएगी 546, जो कि ये वाली है। 546 के बाद अगर साथियों हम देखें तो हो जाएगी 559, जो ये वाली है। और 559 के बाद अगर हम देखें तो हो जाएगी हमारी 903 और 903 के बाद हो जाएगी 907। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न, तो चौथे स्थान पर आने वाली संख्या 1 2 3 4, मतलब चौथे स्थान पर आने वाली संख्या के बीच का अंक क्या होगा। तो चौथे नंबर पर ये संख्या आ रही है साथियों। चौथे नंबर पर आने वाली संख्या के बीच का अक्षर 4 होगा। कितना होगा साथियों? 4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है साथियों। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, यदि निम्नलिखित संख्याओं के अंकों को जोड़कर उसे घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ठीक बीच में आएगी। साथियों, अगर हम देखें कि कह रहा है कि यदि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों को जोड़कर उसे घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ठीक बीच में आएगी। जैसे हमारे इस संख्या दे रखी है, लिख रही है, तो हमें क्या करना है साथियों, इसके लॉजिक को देखना है कि इसका लॉजिक आखिरकार कैसे बनता है। तो वो कह रहा है, देखो कि यदि निम्नलिखित संख्याओं के अंकों को जोड़कर उसे घटते क्रम में सजाया जाए। पहले इस वाले लॉजिक को देखो, संख्याओं के अंकों को जोड़कर। तो इस वाली संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं, 8 + 5 + 3, इन वाली को जोड़ लेते हैं 3 + 9 + 5। इस वाले को जोड़ लेते हैं 2 + 4 + 9। आगे वाली को जोड़ लेते हैं 4 + 9 + 7। आगे वाली को जोड़ लेते हैं 7 + 6 + 6 और इस वाली को जोड़ लेते हैं 9 + 1 + 4। अब इन वाली संख्याओं को जोड़कर उन्हें घटते हुए क्रम में लिखा जाना है। तो पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ। 8 और 5 और 3 8, ये 16 हुआ। 9 और 3 12, 12 और 5 17 हुआ। 9 और 4 13, 13 और 2 15 हुआ। 9 और 4 13, 13 और 7 20 हुआ। 6 और 6 12, 12 और 7 19 हुआ। 9 और 1 10, 10 और 4 14 हुआ। अब साथियों, इसे वो कह रहा है जोड़कर उसे घटते क्रम में सजाया जाए। अब इनको हमें क्या करना है, इनको घटते हुए क्रम में सजाना है, मतलब आरोही क्रम मान लो एक तरह से। अवरोही क्रम मान लो। पहले 20 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 15 आएगा और फिर 14 आएगा। उसके बाद साथियों, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ठीक बीच में आएगी। तो साथियों हमें इसमें से ये बताना है कि आखिरकार हमारी कौन सी संख्या इनके बीच में आ रही है। तो हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। साथियों यहाँ पर एक संख्या रह रही है शायद मेरे ख्याल से, जो हमने लिख नहीं पाई है मेरे ख्याल से साथियों। बिल्कुल एक संख्या मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी रह रही है। इसमें रह रही सर 486 संख्या रह रही है। यहाँ वही कर देंगे हम 4 + 8 + 6। तो साथियों हो जाएगा 8 6 4 10 और 18। तो ये 18 आ जाएंगे साथियों यहाँ पर 18। अब इनमें से जो बीच वाली संख्या बतानी है, तो देखो 3 तो इधर हो गई और 3 ही इधर हो गई, तो एक संख्या बची हमारी 17। तो 17 बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 17 कौन सी वाली संख्या बची ये भी तो देखना है हमें। तो ये 17 कौन सी वाली संख्या बन रही है वो देखते हैं। तो देखो 17 जो हमारा बन रहा था वो बन रहा था ये वाला 395 वाली संख्या। तो डी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।